हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स मई में स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे जगहों पे असेसमेंट के मार्क्स भी अपलोड किए जा चुके हैं। अब इसके बारे में वैसे तो विस्तार से सूचना आई थी 27 फरवरी को ही, लेकिन बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम मूल रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला ये कि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको मार्क्स इस बार कैसे मिलेंगे, प्रो डेटाबेस क्या होता है, प्रोपोर्शनेट मार्किंग और किनके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। दूसरी चर्चा हम इस बार ये करेंगे कि इस बार किन बच्चों को ज़्यादा नंबर मिल सकता है, किनको कम नंबर मिल सकता है और किनको हर हाल में 100% मार्क्स नहीं मिल सकते हैं प्रैक्टिकल में। इसकी भी चर्चा हम करेंगे और पूरी प्रोसेस समझेंगे प्रैक्टिकल की क्या है, हम लोगों के एक स्कूल में प्रैक्टिकल्स इस बार कैसे हो रहा है और अगर आप एब्सेंट थे या फेल थे तो आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा पिछले साल अगर आप एब्सेंट रहे हों तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए, ढंग से समझाने के लिए थोड़ा लंबा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। अब देखो बच्चों, इस बार जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स हैं थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, अपने स्कूल पर निर्भर कर रहा है कि आप कब करवाएंगे और इसके डेट्स स्टार्ट हो चुके हैं 1 मार्च से ही और 11 जून तक ये परीक्षाएं चलेंगी। इसमें हालांकि स्कूल वाले पहले ही करवा लेंगे, हालांकि जिन बच्चों का जो प्राइवेट थे, जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, वो 11 जून तक हो सकता है, ऐसा नियम दिया गया है। तो डेट्स आप अपने स्कूल से पता करेंगे अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो। अगर आप प्राइवेट हैं तो भी मैं बताऊंगा कि आपका कैसे होगा। अब उसके बारे में बहुत सारे सर्कुलर्स जारी हुए हैं, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जा कर के सर्कुलर देख सकते हैं। हम बता दें बच्चों को कि किसको कितने नंबर मिलेंगे और कैसे स्टूडेंट के नंबर किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होंगे। बच्चों, अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो जो भी इंटरनल असेसमेंट के प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके स्कूल के द्वारा अपलोड किए जाएंगे वही मार्क्स होंगे। ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों के मार्क्स अपलोड होना शुरू हो गए हैं। अब ये आपके स्कूल वाले आपको बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट का एग्ज़ाम कब है और उस दिन ग्रुप में फ़ोटो वगैरह खींच करके अपलोड करना होगा और साथ ही में आपके मार्क्स भी भेज दिए जाएंगे बोर्ड को। यहाँ पर इस बार कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आएगा, आपके स्कूल के जो टीचर होंगे वही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। तो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है, क्योंकि सब कुछ स्कूल में ही होना है और ज़्यादातर बच्चों को 100% मार्क्स तक मिल जाते हैं इसमें, मतलब 20 आउट ऑफ 20 मिल जाते हैं। तो इस बार 10th के क्लास के बच्चों का बल्ले बल्ले है, जिनका रेगुलर कैंडिडेट के रूप में एग्ज़ाम है। अब बच्चों, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, जिन्होंने प्राइवेट का फॉर्म भरा है, एक बार फेल हो गए थे क्लास 10th में, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके जो मार्क्स होंगे वो इस बार कैरीड फॉरवर्ड नहीं होंगे। यानी क्लास 10th में अगर आप फेल हुए हैं तो जो आपके पुराने मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इस बार प्रो डेटाबेस 100% लागू हो गया है। पहले क्या था कि अगर आप फेल हुए हैं तो आपके पुराने वाले मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते थे, अगर पिछले साल ही आप फेल हुए हों। और 12th में भी ये वाला सिस्टम है, लेकिन 10th में ये सिस्टम नहीं है। अगर आप पिछली बार फेल हुए हैं तो इस बार जितना परसेंट आप थ्योरी में पाएंगे उतना ही परसेंट आपके प्रैक्टिकल में भी दे दिया जाएगा। यूपी वालों, डाउट नट पर बवाल मच गया है, क्योंकि 9वीं 10वीं हिंदी माध्यम छात्रों के लिए पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट के साथ 30 नहीं बल्कि सिर्फ 3000 में मिल रहा है। 11वीं 12वीं का 50,000 वाला कोर्स सिर्फ 5,000 रुपए में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर्स नोट्स, पिछले सालों के पेपर्स, क्विज और पूरे कोर्स का रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर उमानाथ कूपन कोड लगाएं तो 500 की अतिरिक्त छूट पाएं। देर किस बात की, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो और बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। फॉर एग्जाम्पल, 80 मार्क्स के पेपर में अगर आप 80 में से 80 पाते हैं तो जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है उसमें 20 में आपको 20 मिल जाएगा। लेकिन 100% पाने पर ही आपको 100% इंटरनल में मिलेगा। पहले क्या होता था कि बच्चों को थ्योरी में चाहे जितना पाएँ 20 में से 20 मिल जाता था, तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज बूस्ट करता था। लेकिन अब चूँकि प्राइवेट स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आपको थ्योरी में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी कि ज़्यादा नंबर आएँ, तभी आपको 20 में से ज़्यादा नंबर मिलेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए। अब अगर हम क्लास 12th के बच्चों की बात करें तो ऐसे बच्चे जो रेगुलर हैं, उनका LOC आ गया है, उनके मार्क्स आ गए हैं,
उनके मतलब रोल नंबर आ गए हैं और अब प्रोजेक्ट उनका इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल या जो भी आप कह सकते हैं वो शुरू हो गया है। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें इंटरनल असेसमेंट होता है, 80 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, 20 का प्रैक्टिकल होता है। तो अब वो तो शुरू हो गया है, साथ में प्रैक्टिकल की डेट्स भी आ गई हैं। आप अपने स्कूल से संपर्क कर लें तो वो आपको बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम किस डेट में होना है। और इसके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी इस बार आएंगे और उन्हीं की देख रेख में आपका पूरा प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन हम इससे पहले कि आपको उनके बारे में बताएं कि रेगुलर कैंडिडेट का एग्ज़ाम किस बार होगा, हम आपको समझा देते हैं कि प्राइवेट बच्चों के मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर भी कहा गया है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट होंगे उनका किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट कुछ भी इस बार नहीं होगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वीडियो बना करके समझा चुके हैं। और उसी टाइम बहुत सारे लोगों ने बिहारी बोल करके बहुत सारी गालियां दी थी कि इनको कुछ नहीं आता जाता है, और एटलीस्ट वही सही हुआ। तो बिहार का मैं बहुत सम्मान करता हूं। अगर आप भी बिहार के हैं तो आप भी सम्मान करें, जल्दी से लाइक कर दें। बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी बातें कही। मैं आपको समझा दूं कि अब की बार जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल में 2 तरीके से नंबर मिलेंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछला एग्ज़ाम दिया था और फेल हो गए, पिछला एग्ज़ाम रेगुलर कैंडिडेट के रूप में दिया था और फेल हो गए, तो उन सभी लोगों के जो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। यानी अगर आप एक बार ही फेल हुए हैं तो आपके पुराने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और ऐसे बच्चों का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब आपको स्कूल में मार्क्स मिले होंगे वो ज़्यादा ही मिले होंगे। हालांकि ऐसे बच्चे जो एक से ज़्यादा बार फेल हुए हैं या कंपार्टमेंट में फ़ेल हो गए या फिर प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरे थे उसमें भी फेल हो गए और फिर से परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके मार्क्स प्रो रेटा बेस पर दिए जाएंगे। जैसे 2018 या उससे पहले के बच्चे जो हैं 18-19 के, वो बच्चे जो दोबारा या तिबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके मार्क्स प्रो रेटा बेस पर मिलेंगे। जितना परसेंट आपको थ्योरी में मिलेगा उतना ही परसेंट आपको प्रैक्टिकल में भी मिलेगा। यानी अगर आपको थ्योरी में 80% मिला, जैसे 80 में से 64 मार्क्स मिले, तो आपको इसमें भी 16 मार्क्स मिलेंगे 20 में से। तो ये एक आइडिया है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स आपको किस तरीके से मिलेंगे। हालांकि उन बच्चों का नुकसान होगा जो कहीं ना कहीं 2 या 3 बार फेल हुए हैं, क्योंकि उनको प्रोरेटा बेस पे मार्क्स मिलेंगे। और थ्योरी में अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हुई, आपको 50% ही मिला या 40% ही मिला, तो उतने ही परसेंट आपको प्रैक्टिकल या इंटरनल में भी मिलेगा और इससे परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो यही बात मैं आपसे शुरू में भी बता रहा था और यही बात अभी भी सही है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है, इसके बारे में पूरी नोटिस दी गई है, आप जा कर के इसको पढ़ सकते हैं बच्चों। अब जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए इस बार बोर्ड ने एक्सटर्नल एग्जामिनर्स फिक्स किए हैं और वो स्कूल में आकर के एग्जामिनेशन करवाएंगे। ऐसा हर बार होता था, इस बार भी हुआ है। तो कैसे हुआ इसके बारे में पूरी जानकारी आपको अपने स्कूल से मिल जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने ये प्रक्रिया पूरी कर ली होगी और इसके बाद में वो लोग आएंगे आपके लैब में, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आपके मार्क्स अपलोड किए जाएंगे, फ़ोटोग्राफ्स आपके अपलोड किए जाएंगे, अटेंडेंस शीट बनेगी, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं जो आपके स्कूल वाले बताएंगे आपको। यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर आया है, आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके स्कूल में, किस किस लैब में। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। आप बच्चों इसको देख लीजिए और हमको कमेंट करके बता दीजिए कि आप रेगुलर कैंडिडेट हैं या प्राइवेट हैं, और अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपको पिछली बार कितने मार्क्स मिले थे वो भी कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। और रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आप हमको बता दीजिएगा कि आपके स्कूल में कब प्रैक्टिकल हो रहा है या प्रैक्टिकल हो चुका है तो आपका प्रैक्टिकल कैसे हुआ। हमारी तरफ से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है तो मैं ज़रूर तैयार हूँ। आप हमारी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बच्चों एक बार मैं और बता दूं आपको कि आपकी हर तरीके से मैं सहायता करने के लिए तैयार हूं और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस हम लेकर के आएंगे जिसमें आपकी हेल्प होगी। तो हमारी तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।